शांति। दादी जी से मेरी पहली मुलाकात 1988 में हुई थी। उस समय मैं नानावती अस्पताल बम्बई के अंदर काम करता था। गुलजार दादी जी को उस समय ऑपरेशन की ज़रूरत थी और उनको मुंबई लाया गया था। मुझे किसी ने उनके बारे में या ब्रह्मा कुमारीज की संस्था के बारे में कुछ बताया नहीं था। मैंने जब उनको देखा तो उनकी विशेषता, उनकी शांति और उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि जिससे मैं आकर्षित हुआ। दूसरे दिन उनका ऑपरेशन रखा हुआ था। उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे और मैं मेरे क्लिनिक के अंदर कुछ पेशेंट्स देख रहा था। उस समय दादी जी वहाँ पधारी क्लिनिक के अंदर। मैं कुछ एक्सरेज देख रहा था। मेरी पीठ थी उनके तरफ। जब मैं घूमा तो दादी जी को देखा। अकेली थी, साथ में कोई नहीं था। तो दादी जी ने मुझे कहा, मैं माउंट आबू से खास आई हूँ और शाम को वापस जाऊंगी, तो सोचा आपसे मिल के जाऊं। मुझे पता नहीं था कि दादी जी कौन थी, लेकिन उनकी तरफ जब देखा तो देखा कि एक बहुत बुजुर्ग थी। तो मैंने हंसते हंसते उनसे कहा, आप इतने लंबे से क्यों पधारे? ऑपरेशन करने के लिए तो मैं हूं और दादी जी का ऑपरेशन करना है, आपने क्यों इतनी तकलीफ ली? तो दादी जी ने हंस के बहुत सुंदर जवाब दिया, मैं खास आई हूं क्योंकि ये मेरी सखी है। तब इतनी दो महान व्यक्ति लेकिन एक दूसरे के बारे में कितना जैसे प्यार वो दिखाई पड़ा। उस समय मुझे मालूम नहीं था दादी प्रकाशमणि ब्रह्मा कुमारी की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और इतनी बड़ी व्यक्ति होते हुए इतने नम्र थी कि उन्होंने कभी नहीं कहा मैं कौन हूं। तो ये दादी का पहला मेरा अनुभव रहा। उसके बाद आबू आने हुआ, कई बार आता था और ग्लोबल अस्पताल का निर्माण का कार्य चालू हुआ। दादी जी ने मुझे कहा, डॉक्टर आपको हमारे जो सेंटर्स विदेश में है वहां जाना है, आप जाएंगे? मैंने कहा जरूर जाऊंगा, क्यों नहीं। आपको वहां जाना है और सबको अस्पताल के बारे में कुछ क्या कर रहे हैं उसके बारे में समझाना है। मैं समझ गया क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट था और हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो मैं विदेश में यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए में उस समय न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और फार ईस्ट में टोक्यो और कोबे और कई सेंटर्स में मलेशिया, हांगकांग, सभी जगह पे गया। जब मैं वापस लौटा उस समय मुझे ज्ञान तो इतना नहीं था, लेकिन मुझे ब्रह्मा कुमारी की हर चीज बहुत प्यारी लगती थी। खास करके उनकी सादाई, मधुरता, नम्रता, हर्षित मुक्ता, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। अंतर्मुखता भी अच्छी लगती थी। जब मैं वापस आया तो मेरे दिल में एक ही चीज बहुत इम्प्रेस कर गई कि कैसे सुंदर संस्था है जिसके एक एक
पदाधिकारी, एक एक विद्यार्थी इतने नम्र और इतने प्रेम पूर्ण है। ये मेरा प्रेम का पहला अनुभव था कि इतने स्नेह मुझे मिला। तो मुझे ज्ञान ने इतना आकर्षित नहीं किया था, लेकिन प्रेम ने खींचा। और उसके बाद मैं शुरू में आया तो सर्जन होने के नाते और दादी का सर्जन होने के नाते मुझे शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो मैं समझता था कि मुझे और भी नम्र होना है। और मैंने उस समय 7 लेसन्स ले नहीं थे, लेकिन मैं मुरली सुनता था और मुरली मुझे बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन कभी कभी समझ नहीं पड़ती थी क्योंकि बाबा एक विषय से दूसरे विषय में चले जाते थे। तो इस तरह मेरा शुरू का दादी के साथ का संबंध बढ़ता गया। और फिर तो दादी हमारे परिवार के लिए इतना प्यार रखती थी। जब हमने सोचा हमें आबू में घर बनाना है, आबू आके रहना है, तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि आप जो घर बनाने जा रहे हैं तो आप मधुबन से दूर मत जाएं, क्योंकि मुझे कई जगह ऐसी अच्छी लगती थी, देलवाड़ा और उसके आगे। तो उन्होंने कहा ऐसी जगह में आपको नहीं जाना है, क्योंकि उनको चिंता थी कि एकांत में शायद मेरे परिवार को अच्छा ना लगे। तो दादी जी का प्यार हमने बहुत पाया। फिर दादी 3 महीना जब अस्पताल में थी, तब हमेशा दादी बहुत शांत रहती थी। लेकिन जब मैं उनको मिलने सुबह में जाता था, तो मुन्नी बहन जी उनको कहती थी कि दादी तुम्हारा डॉक्टर आया है। तो दादी आंख खोलती, हाथ पकड़ती और मुस्कुराती, 1 मिनट सामने देखती और फिर आंखें बंद कर लेती। तो मेरा जो भी अनुभव दादी जी का रहा है, वो इतना प्यार का अनुभव रहा, इतना गहन। और मैं क्या कहूँ, जिस प्यार से हम आज भी पल रहे हैं, दादी जी का अनुभव और प्रेम हमने जितना पाया है, उससे आज भी आंखें गीली हो जाती है जब उनके बारे में बोलना होता है। ओम शांति।